जय हिंद साथियों। 3 अक्टूबर 2021, कल 2 अक्टूबर था और किसी न किसी काम में व्यस्त थे और याद तो था कि 3 दिन से सोच रहे थे कि टॉपिक बनाए किसी न किसी टॉपिक पर कोई न कोई वीडियो बनाए, लेकिन कभी कभी समझ नहीं आ रहा था। तो अभी बैठे हुए थे, ऊपर से वर्षा भी हो रही है, गांव में फंसे हुए हैं। ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड ठीक नहीं था तो जिस पर बैठे हुए थे उसी को पीछे में टांग दिए हैं और ये वीडियो बन रहा है। तो 3 अक्टूबर और इससे पहले 2 अक्टूबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों और इस पर हम चर्चा करने के लिए या बतलाने के लिए क्यों आए हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में, ये हमारे लिए और आपके लिए और पूरा जो संपूर्ण भारतवासी है सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। ठीक है, बात है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी का। ठीक है, और 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी का। भारत के 2 ऐसे महान सपूत का जन्म होता है जिनके कृति का आज हम व्याख्यान करने वाले हैं इस वीडियो में और आप देखने वाले हैं। उन दोनों महान आत्माओं का नाम है, एक का तो नाम है मोहनदास करमचंद गांधी जिनका कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म होता है, और एक का नाम है लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, दोनों आदमी के बारे में करने वाले साइड में डिस्टर्बेंस वगैरह भी है तो उसको हम नज़रअंदाज करते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। बात है 5 मार्च 1931 की, जिस समय में कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था कराची का। उस अधिवेशन में कभी न कभी गांधी साहब बोले हुए थे कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ठीक है, वो ऐसा इसलिए बोले हुए थे, उसके पीछे का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दीजिए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी दिया गया था और ऐसा कहा जाता है कि यदि गांधी चाहते तो भगत सिंह के फांसी को रोकवा सकते थे और भगत सिंह भी जिंदा रहते और भगत सिंह की आंखें भी आज़ादी को देख सकती थी, महसूस कर सकती थी। लेकिन ऐसा गांधी जी के न चाहने से, ऐसा बोला जाता है, ये दंत कथा है, कहीं से पे लिखा हुआ नहीं है, गांधी जी के कारण। इसीलिए गांधी जी पर लोग सवाल उठाने लगे। गांधी जी पर जो है कहा जाता है कि जूतों चप्पलों की बरसात की गई उस कांग्रेस के अधिवेशन में। उसी समय में गांधी जी ने ये प्रण लिया और गांधी जी ने बोला कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। वही गांधीवाद आज भी हम में और आप में जिंदा है, उसी गांधीवाद को हम और आप देख भी रहे हैं। तो वहीं पर ये बात कही गई थी कि गांधी मर सकता है, उसी गांधीवाद के बारे में। गांधी जी जो चाहते थे देश को आज़ाद कराना और किसी को किसी तरह का कोई ज्ञान भी देते थे तो उनका एक ही मानना था, एक ही चीज़ मानना था कि आप लाठी तीर तलवार से आज़ादी को जीत नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको अहिंसा का मार्ग, प्यार और मोहब्बत का मार्ग अपनाना पड़ेगा और यही गांधी जी का, अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था और सबको मिलाकर चलना चाहते थे। यदि गांधी जी के बारे में बताने लगे तो बहुत ज़्यादा लंबा समय भी लग सकता है, लेकिन हम छोटी से छोटी प्रयासों में बोलना चाहते हैं। और इनका जन्म 1869 ईस्वी में होते हैं और इनकी शादी वगैरह बिल्कुल उस समय में जो है बाल विवाह होता था, बाल काल में हो जाता है इसका विवाह। 1988 ईस्वी में इंग्लैंड में जो है कलेक्टर की पढ़ाई करने जाते हैं। हालांकि इनके परिवार में, गांधी जी का मन था कि हम एक डॉक्टर बने, लेकिन ये पूरे के पूरे परिवार वैष्णव थे। इनके परिवार में जो है शरीर को चीर फाड़ने की आवश्यकता नहीं थी, मतलब ऐसा इजाज़त नहीं था, जिसके कारण इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दिया और फाइनली वो जो बैरिस्टर की पढ़ाई करने इंग्लैंड चल जाते हैं। वहाँ पर जो है मतलब साधारण फैमिली से नहीं थे, अच्छे खासे फैमिली से थे, तभी तो भी इंग्लैंड गए। आज हम और आप यदि वीडियो को देख रहे हैं तो क्या हमारा आपका औकात है इंग्लैंड जाने का? नहीं है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो वही था, इंग्लैंड से पढ़ के आते हैं और भारत में कहीं उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। सन 1892-93 के आस में मतलब उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, तो वो चल जाते हैं। सेठ अब्दुल्ला का वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में जो है कोई बिजनेस वगैरह चल रहा था, तो उन्हीं का जो है कानूनी सलाहकार के रूप में वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे देख वगैरह करते हैं। तो लेकिन उनके साथ रंग भेद के कारण, ठीक है, 2 तरह के चमड़ा पाए जाते हैं। ये जो चमड़ा मेरा ब्लैक है, हो सकता है आपका गोरा हो या काला हो। तभी हम आदमी भारत में सब आदमी मिल के रहते हैं, लेकिन उस समय में जो उजला वाला चमड़ा था वो श्रेष्ठ मानते थे और जो काला चमड़ा था उसको लगता था कि ये छोटा मोटा आदमी। तो वही रंग भेद के नस्ल को खत्म करने के लिए जो सत्याग्रह आप सुनते हैं वही दक्षिण अफ्रीका से ही उठाया गया था सत्याग्रह को। ये नया बात नहीं है। और वहाँ से उठाने के बाद जो है गांधी जी तरह तरह के और भी यातनाएँ सहे और भारत की आज़ादी में उनका बहुत ही एक ज़्यादा अहम रहा। वो 1915 ईस्वी में भारत आते हैं, 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है हमारे भारत में, जिस गांधी जी के आगमन के समय है। और पूरा 2 साल तक, 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण किया। और किनके कहने पर? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको राजनीतिक गुरु मानते थे, उनके कहने पर पूरे भारत का 1 साल भ्रमण किया। कहीं कोई एक ईटा का टुकड़ा भी नहीं फेंके, आप ऐसा बोल सकते, किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन 1917 अगर होता है, किस लिए? तो 3 कट्ठा 20 कट्ठा के ज़मीन में आपको 3 कट्ठा जो है नील की खेती करनी पड़ती थी। फिर 1918 में चंपारण लड़ाई लड़ते हैं, 1919 में जो असहयोग आंदोलन लड़ते हैं, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन लड़ते हैं। ठीक है,
और 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो ठीक उसी समय में महात्मा गांधी भारत में आगमन भी हुए थे। उस समय अंग्रेज के नज्म को पहचाना नहीं था और अंग्रेज उनको जो है केसर हिंद की उपाधि दी थी। कब दी थी तो आपको पता है, जब उन्होंने भारतीयों को बहुत बड़े पैमाने पर इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए नसीहत दिए, बहुत आदमी को जो है इंग्लैंड के पक्ष में लड़ने के लिए जो है मतलब अपने तरफ कर लिए, तो वहाँ पर जो है उनको केसरी हिंद की उपाधि दी। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। फिर 1930 में जो है दांडी मार्च नमक कानून स्टार्ट होता है। 1940-42 में जो भारत छोड़ो आंदोलन, और इस तरह से उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। शब्दों में व्याख्यान किया ही नहीं जा सकता है एक दो शब्द में। फिलहाल आप इतना मान लीजिए, गांधी जी साधारण आदमी नहीं थे, इनके बारे में जितनी कहा जाए, और बहुत सारे लोग इस पर निगेटिव कमेंट भी करेंगे जो कि गलत है। वो एक ज़माना था, वो पूरे देश के लिए कर गए, और आज एक ज़माना है। क्या आप अपने पड़ोसी के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनसे और आज के ज़माना में जो लोग ज्ञान देते फिरते हैं उसके कोई ज़्यादा जो है बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ज्ञान देते ही रह जाएंगे, जो वो करके चल गए कोई इंसान कर ही नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए गांधी जी का जो है कहीं पे भी अपमान यदि आप सुनते भी हैं तो उसका कहीं ना कहीं आप भी अपराधी इसका बनते हैं। वो जो करके गए हैं, क्या है वो, क्या सिचुएशन था, क्या सिचुएशन संभालना था, हम आप वहाँ देखने के लिए नहीं थे। हालांकि गांधी अक्टूबर एक राष्ट्रीय मतलब कि राष्ट्रीय पर्व के रूप में, राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त, ठीक है, 26 जनवरी और ये 2 अक्टूबर, बस 3 ही डेट है पूरे भारत में जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में, राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मरे थे प्रधानमंत्री के रूप में, तब डायरेक्ट जो है मतलब इन्हीं को बनाया गया था 1966 ईस्वी में। और पाकिस्तान से जब लड़ाई हुआ था 1965 में, तो लाल बहादुर शास्त्री साहब ही उस समय में जो है हमारे प्रधानमंत्री थे, और किस तरह से मतलब उनको लपेटे थे नल्ला को, पाकिस्तानी को। सो आप भी समझते हैं और हम भी समझ सकते हैं। तो साथियों, दोनों आदमी का भारत के ऊपर हमेशा भारतवासी और हम और आप ऋणी रहते रहेंगे। हमारा और आपका फर्ज है कि अपने ज़िंदगी का कुछ समय देकर उनकी चीज़ों को, यादें को बनाए रखें, ताकि हमारा जो आने वाला जनरेशन है उनको सदियों तक याद रखे। ठीक है, नहीं तो यदि हम और आप कुछ उसके लिए छोड़ेंगे नहीं तो वो भी भूल जाएंगे कि हम कौन थे। ठीक है साथियों, रखते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।